बात सुशील पंडित जी दिमाग में आती है कि इनके जो भाजपा की एक बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल क्या बोले इनकैपेसिटी है। कल्चर के नाम पे ये सास बहू सीरियल से ज्यादा कुछ जानते नहीं, और वर्ल्ड सिनेमा में क्या हो रहा है, कौन क्या बना रहा है। किताबों के नाम पे भी शायद पंचतंत्र की कहानियां बचपन में पढ़ी होगी इन्होंने, बट कोई पढ़ना नहीं। अब एजुकेशन को डिटॉक्स करने की बात आती है, तो अगर आपके मिनिस्टर ही ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ा ही नहीं, जिन्होंने क्या क्या टॉक्सिक इंजेक्शन दिए गए हमारे कोर्सेज में, वो पढ़ा नहीं, जानते नहीं, डिटॉक्स कैसे करेंगे? तो ये तो डरे रहते हैं और मोहताज है सर्टिफिकेशन के, ग्लोबल सर्टिफिकेशन के, पर ये भी नहीं पता सुशील की किससे सर्टिफिकेशन लेने से काम बनेगा, किससे नहीं। कंपेयर इट विद कांग्रेस। अब कांग्रेस का देखिए गजब का मैनेजमेंट सिस्टम, कि वो जाने माने नोबेल लॉरियट को अपना दरबारी बना लेते हैं, उनसे सर्टिफिकेशन लेते हैं। वो इनके बैटल, अमर्त्य सेन ही नहीं, और भी दो तीन हैं जिनको हाल ही में मिला है नोबेल प्राइज, वो इनकी सर्टिफिकेशन का इंतजाम करते हैं। वो दरबारी बन के आते हैं इस देश में, वो इनके एम्बेसडर बनते हैं ग्लोबल, उनको डिफेंड करने के लिए। और वो भी इस तरह नहीं कि अगर सोनिया जी के केवल गुणगान कर दें। वेरी सोफिस्टिकेटेड वेज ऑफ डिफेंडिंग the UPA or the Congress party and its shenanigans. इनको कोई मिलता नहीं। और इजराइल जैसे देश, which is one of the few countries which has stood by India for various historic reasons. अब इजराइल जैसे देश में से भी एक किसी कचरे पेटी में से उठा लाए उस आदमी को। he belongs to the garbage bin, जिस जैसी बातें वो करके गया है, और अपने समाज के बारे में जैसे करता है। ये क्या मानसिकता है? और कोई पूछने वाला नहीं किसी को कि जो चॉइस की है आपने व्यक्ति की, वो इस काबिल भी है कि इस देश में उसको वीजा भी दिया जाए। जी मधु जी। मधु जी, उसका यहूदी होना, जू होना शायद इन्होंने पर्याप्त एक कारण मान लिया होगा, ये जाने बिना कि यहूदियों में भी वैसे ही जयचंद पाए जाते हैं, मीर जाफर पाए जाते हैं, जैसे हमारे हिंदुओं में पाए जाते हैं। और हिटलर को भी बहुतेरे मिल गए थे जो कंसंट्रेशन कैंप्स में यहूदियों का प्रबंधन करते थे, उनकी सूची बनाते थे, उनकी लाइन लगाते थे कि गैस चेंबर में पहले कौन जाएगा, कौन हृष्ट पुष्ट है जो मेहनत करके मुफ्त की बेगार करेगा, कौन बीमार है तो उसका मर जाना अब उचित है क्योंकि वो खाने पीने और दवाओं के ऊपर बोझ बनेगा। इस सब को मैनेज करने वाले यहूदी ही थे। या फिर अगर आप स्लेव ट्रेड में की तरफ जाएं, एक बहुत बढ़िया हॉलीवुड फिल्म बनी थी, उस शिप का नाम मैं भूल रहा हूं जिसके नाम पर वो फिल्म थी, तो उसमें गैली स्लेव्स होते हैं क्योंकि उन दिनों हाथ से चप्पू चलाए जाते थे समुद्री जहाजों में भी। तो वो गैली स्लेव्स जो थे वो ड्रम बीट पे आपको चप्पू किस रिदम में खेना है उसके लिए तैनात होते थे। वो भी स्लेव ही होते थे, लेकिन उस पर गोरा मालिक कंधे पर हाथ रख देता था, उतना ही उसके लिए काफी था। अपने ही बंधु बांधवों पर कोड़े चलाना, या जो तंदुरुस्त नहीं है, बीमार है या काम नहीं आ रहा है, उसको उछाल करके समंदर में फेंक देना मर जाने के लिए। तो ये काम भी उन्हीं अश्वेत गुलामों से लिया जाता था। और हमारे यहाँ भी अंग्रेज ने वही वैसे ही गुलाम, मानसिक गुलाम छोड़ गए। अब इशू ये है कि हमारी सरकार, उसके आंख नाक कान कहाँ है इस विषय पर। जब
आंख नाक कानों की आवश्यकता ही नहीं महसूस की जाती। जब आपको नौकरशाहों से चलानी है सरकार, आपको पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं चाहिए किसी भी लेवल पर। आपको सोचने समझने वाले पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए किसी भी लेवल पर, क्योंकि सोचने समझने और विचारने का ठेका, एकाधिकार, मोनोपोली आपने कोर में रख छोड़ा है। आपको सिर्फ जी हजूरी अदब बजा लाने वाले लोग चाहिए, जो हुक्म के गुलाम हों, जो सूचना पर सोचना मना है वाली पद्धति पर चलते हों, और उन्हें नौकरशाह हाँक दे किसी भी दिशा में तो वो इस डर से सवाल न पूछें कि इसको पीएमओ की इंस्ट्रक्शन है, मैंने पूछ लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ये पीएमओ में अगर कह देगा कि ये मंत्री सवाल करता है तो मेरा मंत्रालय छिन जाएगा। तो ये सरकार इस ढर्रे पर चल रही है और इसको नौकरशाह हाँक रहे हैं, और नौकरशाह किसी के सगे नहीं होते। और उनमें जिस तरह के खोपड़ियों में एक विचार, एक दृष्टि, एक विचारधारा ठूंस दी गई है, और जिसको उन्होंने बहुत चतुराई से उजागर नहीं होने दिया है, अगर होने भी दिया है तो भी वो एक एसेट की तरह काम करते हैं कि देखिए साहब, मैंने हर तरीके के लोगों को अपने प्रशासन में रखा है, मैं बड़ा उदारवादी, समावेशी, वृहत सोच वाला एक नेता हूं। तो ऐसे में हर खरपतवार पल जाती है इस प्रशासन की नाक तले, और समय समय पर वो इस तरह के जख्म देती है। अब ये जाते जाते हमको लतिया गए। इस पर इजराइल के दूतावास ने, राजदूत ने तो कुछ बोला भी, काउंसलर्स ने कुछ बोला भी, भारत का मंत्रालय, भारत की व्यवस्था लकवा मार गई है साहब, गूंगी बहरी हो गई है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पता है, जूते खाने की इतनी आदत पड़ गई है, दे थिंक इट्स देयर ड्यू। तो कोई मुंह खोले भी तो गर्दन उतरवाएगा अपनी, क्योंकि ये गलती सीधे सीधे ऊपर तक जाती है। कौन मुंह खोले? क्योंकि हर चीज इतनी केंद्रित हो गई है, उसका केंद्रीकरण ऐसा हो गया है कि आप जिम्मेवारी बीच में कहीं तय भी नहीं कर सकते। सही कह रहे हो। ये इतनी सेंट्रलाइज्ड, इतनी केंद्रीकृत व्यवस्था है कि आप सवाल पूछेंगे तो वो बगावत समझी जाएगी, आप सलाह देंगे तो वो हिमाकत समझी जाएगी। लोगों से मैं आपको बताऊं, हमारे सिस्टम में, हमारी पार्टी में जो काडर है, और ये बड़ा वयोवृद्ध, वरिष्ठ, अनुभवी, पका पकाया, तपा तपाया काडर है, वो जब अधिकारी से, संगठन में या सरकार में किसी से कहता है कि साहब इस विषय पे आपने ये सोचा, तो जानते हैं क्या जवाब दिया जाता है? कि देखिए, इस विषय पर सोचने और करने वाले बहुत बड़े अनुभवी, पढ़े लिखे, अफसर नुमा लोग बैठे हैं, जिनको इस बात की तनख्वाहें मिलती हैं। आपका ये काम है और आप ये काम कीजिए, और कहीं नाक घुसाने की जरूरत नहीं है। ऐसे डपट दिए जाते हैं लोग। तो जब सरकार इस ढर्रे पर चल रही हो, ये तो बहुत छोटी मोटी फुलझड़ियां हैं, बड़े बड़े बम फूट सकते हैं। ईश्वर से मनाइए, 2 अगरबत्तियां एक्स्ट्रा जलाइए कि इस तरह की जो बारूदी सुरंगें इस सरकार ने अपने रास्ते में खुद बिछाई हैं, उन पर किसी का गलती से पांव न पड़े, और इस देश को इस तरह की बेइज्जती और जलालत न झेलनी पड़े। अच्छा, ये बताओ 2 बातें। एक तो आपने कहा 2 अगरबत्तियां जलाइए, मुझे लगता है मोदी सरकार के लिए तो किसी मजार में जाके धागे बांधने पड़ेंगे, वहां से तक मैसेज पहुंचे। अगरबत्तियों वाला मैसेज अब वहां नहीं पहुंचता। 2-3 और पॉइंट्स हैं वेरी क्विकली। नंबर 1, एक तो ये कि नौकरशाह डिपेंडेंट और सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस इंदिरा गांधी के काल में भी थी, वो भी माना वो जाता कुछ है। भी नहीं थी इसके मुकाबले।
just one second, let me finish. She was also very dependent on a hand-picked bureaucrats. But at least she ensured कांग्रेस के जो हैंडपिक्ड होते हैं वो लॉयलिस्ट तो रहते हैं, ये नहीं करते कि वहीं बैठ के वो साबोटाज करना शुरू कर दे। इनका तो कोई लॉयलिस्ट निकलता ही नहीं, कोई इक्का दुक्का शायद जो जिन्होंने मोदी जी के साथ गुजरात में काम किया है वहां को छोड़ के द रेस्ट आर एक्चुअली बाइडिंग देयर टाइम कि कब ये हटे सर से और लाइफ एज यूजुअल देन रिटर्न्स। आई डोंट थिंक दे हैव मेनी लॉयल ब्यूरोक्रेट्स और इंटेलेक्ट। दूसरा, ब्यूरोक्रेट्स पे भी अगर आपने डिपेंड करना है, forget इंदिरा गांधी, forget anyone, but after all Singapore runs with bureaucratic efficiency। आप भी टैलेंट हंट तो कर सकते हैं, जितने भी सैकड़ों हजारों जो भी है आईएएस ऑफिसर्स की संख्या इस देश में, श्योरली उनमें 50-100 तो ऐसे आप नाम ढूंढ सकते हैं, मैं ही ढूंढ दूं 20-25 तो, जो ईमानदारी से पढ़े लिखे भी हैं और जानते हैं चैलेंजेस क्या है देश के सामने, ऐसे भी तो चुन सकते हैं। ये कूड़े की में से क्यों निकालते हैं लोग, या कांग्रेस के लॉयलिस्ट को ऐसी ऐसी की पोजीशंस में रखना। फाइनेंस मिनिस्ट्री तो चिदम्बरम के लॉयलिस्ट से भरी हुई है, एक्स मिनिस्ट्री तो यू नो इट्स बिजनेस एज यूजुअल। तो ब्यूरोक्रेट्स भी चुन तो लीजिए ढंग के, जो कम से कम जो आपका एजेंडा है उसको समझ के काम करें। देखिए, ब्यूरोक्रेट्स में भी आपको जरूरत से ज्यादा अक्लमंद नहीं चाहिए, क्योंकि वहां भी मैं ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूं, एक तो से पाला पड़ा है। मैं जब उनसे पूछता हूं कि आपने इस पर काम करने से पहले ये आगाह नहीं किया कि इसके ये नतीजे निकलेंगे, तो उन्होंने कहा, जानते हैं मैंने ये कहा था और मुझसे एकदम टका सा ये जवाब आया, आप ये रहने दीजिए, हम इसे किसी और से करवा लेंगे। अरे हाँ, तो मतलब ब्यूरोक्रेट्स पे भी विश्वास नहीं है, या देखिए, जब आपको नहीं है? मधु जी, आपको एक गुजराती रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं भाया, जिसको आप भारत की नागरिकता दे करके, वो कीनिया बॉर्न था, भारत की तुरंत फुरत नागरिकता दे करके लाए, वो प्रोफेशनल था, पढ़ा लिखा था, समझदार था, वो रघुराम राजन की जगह पर आया था, उसका असिस्टेंट गवर्नर था। लेकिन क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर की विम्स एंड फैंसीज पर इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे नहीं करना चाहता था, वो अपने रोल को सीरियसली लेता था, आपने उसको भी बाहर का रास्ता दिखाया। आपको एक यस सर 3 बैग्स फुल जैसा ब्यूरोक्रेट चाहिए रिजर्व बैंक के लिए भी। आपको इंडिपेंडेंट माइंडेड लोग नहीं चाहिए, आप नहीं कद्र करते तो आप क्या कीजिएगा, चांटे खाने के लिए तैयार हो जाइए, और क्या कर सकते हैं।